आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत के कीचक की चौंकाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि वासना की आग इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीख देने वाली दास्तान। पांडव अब उस चौखट पर खड़े थे जहां एक और बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था, अज्ञातवास। उन्हें 1 साल ऐसे छिपकर रहना था जैसे सूरज बादलों में खो जाए, बिना अपनी पहचान बताए, वरना वही 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास फिर से। उफ! उन्होंने चुना मत्स्य देश का शांत किनारा, जिसके राजा थे विराट। सोचो जरा, युधिष्ठिर जैसा धर्मराज एक सलाहकार कंक बनकर, जिसकी सलाह पर पूरा साम्राज्य चलता था, अब सिर्फ कान लगाकर सुनता था। भीम, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, वह वल्लभ बनकर शाही रसोई में कड़छी चला रहा था और कभी-कभी पहलवानों को मिट्टी चटाता था, पर दिल पर पत्थर रखकर। अर्जुन, जिसने गांडीव उठाकर कई युद्ध जीते थे, वह बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहा था, घुंघरू बांधकर। और नकुल सहदेव घोड़ों और गायों की रखवाली में लगे थे। पर कहानी का असली रंग तो तब चढ़ता है जब बात द्रौपदी की आती है। 5 पांडवों की महारानी, जिसकी खूबसूरती पर इंद्र भी मोहित हो जाएं, वह सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की दासी बनी थी। बाल संवारती, कपड़े तह लगाती, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो आग थी, वो आत्मसम्मान की ज्वाला जो कोई भी भेष नहीं बुझा सकता था। और फिर इस शांति के पर्दे को चीरती हुई एक तूफानी हवा की तरह एंट्री होती है कीचक की। नाम सुनते ही मत्स्य देश के लोगों की रूह कांप जाती थी। रानी सुदेशना का भाई, राजा विराट का साला, पर ये रिश्ते सिर्फ नाम के थे। असली परिचय था मत्स्य देश का अजेय सेनापति, एक ऐसा योद्धा जिसके बल पर राजा विराट गहरी नींद सो पाते थे। कहते थे कीचक जिस राज्य की ओर आंख उठा दे, उस राज्य के शासकों के पसीने छूट जाते थे। वह सिर्फ बलवान नहीं था, वह एक जीवित तोप था, जिसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। पर इस असीम बल के साथ एक भयानक अंधेरा भी आया था, उसका घमंड। कीचक को लगता था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वह अपनी भुजाओं के बल पर हासिल न कर सके। और इस घमंड के साथ थी उसकी वासना, जो एक भूखे शेर की तरह सुंदरियों पर टूट पड़ती थी। उसने अब तक जो चाहा उसे मिला, और यही मिलने की आदत उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। रानी सुदेशना के महल में एक नई दासी आई है, जिसकी चाल में मोरनी सी लचक है, जिसकी आंखों में गहराई है और जिसके चेहरे पर एक ऐसी आभा है जो किसी भी भेष में नहीं छिपती। ये थी हमारी सैरंध्री, यानी द्रौपदी। उसकी खूबसूरती की चर्चा हवाओं में फैलने लगी, फूलों की महक की तरह। और इस महक ने अपनी ओर खींचा कीचक को। जब कीचक ने पहली बार सैरंध्री को देखा तो जैसे उस पर बिजली गिर गई। उसकी वासना की आग और भड़क उठी। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसके लिए सैरंध्री कोई दासी नहीं थी, वो तो एक अनमोल रत्न थी जिसे वो अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। कौन है ये? इतनी सुंदर दासी मैंने आज तक नहीं देखी। कीचक की आवाज में एक अजीब सी ललक थी। द्रौपदी, जो 5 पतियों की पत्नी थी, जिसकी इज्जत के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय रक्षा की थी, वो एक दासी के भेष में थी, पर उसके आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं थी। कीचक ने उसे छेड़ने की कोशिश की, मीठी मीठी बातें की, फिर धमकियां दी। सुंदरी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस दासी जीवन से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम मेरी पटरानी बनोगी। कीचक के शब्दों में जहर घुला था। द्रौपदी ने उसे हर बार फटका, उसकी आंखें लाल हो जाती। दुष्ट, मुझे अपनी बहन की दासी समझकर अपमानित करने की कोशिश मत कर। मेरे 5 गंधर्व भाई हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तूने मुझे परेशान किया है तो वे तेरा सर्वनाश कर देंगे। कीचक हंसा, एक जंगली हंसी। गंधर्व? इस मत्स्य देश में मेरा सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं, और तू मुझे डरा रही है, एक दासी? उसका अहंकार आसमान छू रहा था। उसे लगा ये तो सिर्फ ढोंग है, उसे फुसलाने की चाल। रानी सुदेशना ने भी अपने भाई को समझाने की कोशिश की। भाई, ये एक दासी है, इसे अकेला छोड़ दे, तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? दीदी, आप नहीं जानती, ये कोई साधारण दासी नहीं है। मुझे ये चाहिए, और मैं जो चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं। कीचक अपनी जिद पर अड़ा रहा। द्रौपदी हर दिन अपमान का घूंट पीती। वो अपने पतियों को देखती जो अपने भेष में बंधे हुए थे।
युधिष्ठिर की आंखों में वेदना होती, भीम की भुजाएं भड़कती, पर अज्ञातवास का कठोर नियम उन्हें जकड़े हुए था। एक दिन कीचक की वासना सारी हदें पार कर गई। उसने रानी सुदेशना से कहा, दीदी, सरंध्री को मेरे पास भेजो, मुझे उससे बात करनी है। रानी सुदेशना भिड़ गईं। वो जानती थीं कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने द्रौपदी से कहा, सरंध्री, कीचक को प्यास लगी है, उसके लिए मदिरा ले जाओ। द्रौपदी का कलेजा कांप गया। वो जानती थी एक चाल है। नहीं रानी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है उसकी नीयत क्या है। प्लीज सरंध्री, मेरी मजबूरी समझो, अगर मैंने उसे मना किया तो वो न जाने क्या करेगा। रानी सुदेशना ने गिड़गिड़ाया। द्रौपदी को जाना पड़ा। मदिरा का पात्र लेकर वो कीचक के कक्ष की ओर चली। उसका हर कदम भारी था। जैसे ही वो कीचक के पास पहुंची, कीचक ने उसे दबोच लिया। आ दुष्ट, मुझे छोड़ दे। द्रौपदी चीखी। उसने खुद को छुड़ाया और भागने लगी, लेकिन कीचक ने उसका पीछा किया और भरी सभा में, जहां राजा विराट, युधिष्ठिर, कंक और अन्य दरबारी बैठे थे, द्रौपदी के केश पकड़कर उसे घसीटने लगा। कोई है, कोई मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी ने चीख चीख कर गुहार लगाई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राजा विराट ने देखा, पर कीचक के बल से डरकर कुछ नहीं बोले। युधिष्ठिर कंक बने हुए, उनका चेहरा सफेद पड़ गया, पर अज्ञातवास की शपथ ने उनके होंठ सिल दिए थे। द्रौपदी ने भीम को देखा, जो रसोई से बाहर झांक रहा था, वल्लभ के रूप में। भीम की आंखों में खून उतर आया था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, नसें तन गईं, पर वो भी बेबस था। मेरे गंधर्व भाई तुझे नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी ने कीचक को श्राप दिया। उसका अपमान असहनीय था। ये अपमान द्रौपदी के दिल में एक खंजर की तरह उतर गया। रात भर वो सो नहीं पाई। अंधेरे में वो चुपचाप भीम के पास गई, जो रसोई में लेटा हुआ था। आर्य पुत्र, क्या आप मुझे भूल गए? क्या आप भूल गए कि मैं पांचाल राजकुमारी द्रौपदी हूं, आपकी पत्नी हूं? आज उस दुष्ट कीचक ने मुझे भरी सभा में घसीटा और आप चुपचाप देखते रहे। अगर आपने आज उसका वध नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। द्रौपदी की आवाज में दर्द था, क्रोध था और बेबसी थी। भीम का शरीर कांप उठा। उसकी भुजाएं फड़कने लगीं। उसने द्रौपदी को गले लगा लिया। शांत हो द्रौपदी, तुम्हारे अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। उस कीचक को ऐसी मौत मारूंगा कि इतिहास याद रखेगा। लेकिन हमें गुप्त रहना होगा। भीम ने एक योजना बनाई। द्रौपदी, तुम कीचक से कहो कि तुम उससे अकेले में मिलना चाहती हो। रात में नृत्यशाला में, वो जगह सुनसान रहती है। द्रौपदी ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ हामी भरी। ये चमक प्रतिशोध की थी। अगले दिन द्रौपदी ने कीचक से कहा, सेनापति, मैं आपसे रात में अकेले में मिलना चाहती हूं, नृत्यशाला में। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो कीचक को अपनी ओर खींच रही थी। क्या सरंधरी मान गई? वो मेरे पास आ रही है। उसकी वासना ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वो भूल गया कि ये वही स्त्री है जिसने उसे श्राप दिया था। उसे लगा अंततः उसकी खूबसूरती और शक्ति के आगे सरंधरी झुक गई है। रात हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। कीचक छिपते छिपाते नृत्यशाला पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ कुछ टिमटिमाते दिए जल रहे थे। उसने अंधेरे में एक आकृति देखी, जिसे वो सरंधरी समझ बैठा। सरंधरी, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कीचक वासना में चूर आगे बढ़ा, लेकिन वो सरंधरी नहीं थी। वो था भीम। भीम, जो रात के अंधेरे में एक भूखे शेर की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर द्रौपदी के अपमान का क्रोध साफ दिख रहा था। कीचक, तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है। अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा जो तेरी पीढ़ियां याद रखेंगी। भीम की आवाज में बिजली कड़क रही थी। कीचक चौंक गया। तू कौन है? इससे पहले कि कीचक कुछ समझ पाता, भीम ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कीचक ने अपनी पूरी शक्ति से भीम से लड़ने की कोशिश की। वो भी एक बलवान योद्धा था। नृत्यशाला युद्ध के मैदान में बदल गई। हड्डियां टूटने की आवाजें, चीखें, घसीटने की आवाजें, सब कुछ उस अंधेरी रात में गूंज उठा। लेकिन कीचक, जो अपनी शक्ति पर इतना घमंड करता था, वो भीम के आगे कुछ नहीं था। भीम ने उसे जमीन पर पटका, उसकी एक एक हड्डी तोड़ी। कीचक दर्द से कराह उठा। भीम ने उसे ऐसे मसला जैसे कोई आटा गूंथता है। उसका शरीर एक मांस के लोथड़े में बदल गया। कीचक का अंत भयानक था। उसका शरीर इतना विकृत हो गया कि उसकी पहचान भी मुश्किल हो गई। जैसे ही भीम ने आखिरी सांस ली, द्रौपदी ने आकर देखा।
एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। प्रतिशोध पूरा हो चुका था। कीचक का क्षत विक्षत शव देखकर पूरे मत्स्य देश में हाहाकार मच गया। ये क्या हुआ? कीचक हमारा अजय सेनापति मारा गया, और ऐसे भयानक तरीके से? लोग डर से कांप उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। उसका शरीर इतना विकृत था कि कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। द्रौपदी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, "ये मेरे गंधर्व भाइयों का काम है। उन्होंने मेरे अपमान का बदला लिया।" लेकिन कीचक अकेला नहीं था। उसके 105 भाई और भतीजे थे, जिन्हें उप कीचक कहा जाता था। वे सभी भी कीचक की तरह ही बलवान और अहंकारी थे। जब उन्हें पता चला कि उनके भाई को किसने मारा, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। "उस सैरंध्री ने ही हमारे भाई को मरवाया है, हम उसे जिंदा जला देंगे।" उन्होंने द्रौपदी को बांधकर शमशान घाट ले जाने का फैसला किया। लेकिन भीम, जो वल्लभ के रूप में था, उसे ये खबर मिल गई। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो तुरंत शमशान घाट पहुंचा। वहां उसने उपकीचकों से भी युद्ध किया और उन सभी को भी मार डाला। ठीक उसी तरह उनका शरीर भी पहचान में न आने लायक बना दिया। मत्स्य देश में अब आतंक फैल चुका था। पहले कीचक, फिर उसके सारे भाई भतीजे। कौन था ये रहस्यमय हत्यारा? लोगों में गंधर्वों का भय बैठ गया, और इस रहस्यमय मृत्यु ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। जब दुर्योधन को कीचक की मृत्यु का समाचार मिला, तो वो समझ गया, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। जरूर पांडव वहीं मत्स्य देश में छिपे हैं, और यहीं से दुर्योधन ने मत्स्य देश पर हमला करने की योजना बनाई, जिससे पांडवों का अज्ञातवास उजागर हुआ और धर्म युद्ध का बिगुर बजा। कीचक की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो तो एक बड़ा पहेली का टुकड़ा था, जिसने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को शुरू करने में अपनी भूमिका निभाई। ये कहानी सिर्फ बल, वासना और मौत की नहीं, बल्कि कर्म, प्रतिशोध और नियति के अटूट बंधन की भी है। और कीचक, वो तो उस नियति का सिर्फ एक मोहरा था, जिसने अपने अहंकार और वासना के कारण खुद को दांव पर लगा दिया। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, आप अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और ख़ास पल हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम इन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे और आपकी खुशी को सबके साथ बांटेंगे।